guys from Istanbul. Assalamu alaikum, गुनाइडन, वेलकम, मरहबा। एक खूबसूरत खुशगवार सुबह के साथ आगाज करते हैं अपनी सुबह का भी और आपकी सुबह का भी। आई होप कि आपका दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा, क्योंकि हमारा तो बहुत अच्छा हुआ है। मौसम भी आज खुशगवार है, बड़ी इवन लाइट है, बादल हैं, कहीं कहीं हमें धूप भी नजर आ रही है, आसार हैं। प्रोग्राम को शुरू करते हैं और मैं आपका तारुफ करा देती हूँ अपनी टीम से। जुरैन हमारी सिंगर, ब्यूटीफुल वॉइस। पाशा आज स्पाइडरमैन बन के आए हैं। दिस इज स्पाइडरमैन और दिस इज सुपरमैन। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, पाशा मैन, द मैन, पाशा ऑन द गिटार। गला खराब है आज थोड़ा सा। यू हैव अ सोर थ्रोट टुडे। A little? Yeah, but we will manage. Ashraf, बांसुरी पे। And Aiden, how are you? Good? Okay. And our very own chef, Mariam. मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रही थी ओजोन लेयर के बारे में, जो हमारी एनवायरनमेंट को के जो ओजोन लेयर है, और वो थिन होती जा रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन का ये चक्कर है जी कि ऑब्वियसली गाड़ियां चलती हैं, इतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल, इतना सारा फ्यूल है, उसके अलावा देयर इज सो मच ऑफ पोल्यूशन हमारी एयर में, जो हम जानते हैं। एक हमें जो मिस्ट सी नज़र आती है, जो असल में स्मॉग होता है, जैसे हम कहते हैं आज तो बड़ा वो मौसम जो है बड़ा मिस्टी सा हो रहा है, धुंध सी है, वो धुंध नहीं होती, वो दरअसल धुआं होता है और स्मॉग होती है। वही हम अपने सांस के अंदर भी ले रहे होते हैं, इनहेल भी कर रहे होते हैं। सो एनवायरनमेंट का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अपनी ज़मीन के लिए दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हमारा पानी और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो साफ़ रहे। बहुत सारी बीमारियां जिनका हमें पता भी नहीं है इसकी वजह से हो जाती हैं। अपने इर्द गिर्द की पोल्यूशन को जितना हो सके कम करें। जैसे बाहर के मुल्कों में ट्रैफिक फ्री डे भी होता है, यानी कि वो एक दिन जब ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चलाते वो वॉलंटरली के ताकि स्मोक और स्मॉग और पोल्यूशन में इजाफा ना हो। इसी तरह दरख्त लगाए जाते हैं। वेजिटेशन एंड प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पौधे लगाने चाहिए क्योंकि वो उनसे ऑक्सीजन मिलती है, एनवायरनमेंट बेहतर होती है। तो आप जिस भी तरीके से कर सकें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टेप हो जो आप उठा सके, उसके अंदर आप रिसाइकलिंग भी है जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, उसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन लें और देखिए। सबसे आसान तो ये है जी कि जितना आप स्मोक वगैरह का ख्याल करें कि वो ना फैले, कचरा वगैरह जलाने का जो सिलसिला होता है उससे भी एनवायरनमेंट ख़राब होती है। और अगर आप प्लांटेशन ज़्यादा कर सकें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी ज़्यादा रहे, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं कि मरियम के किचन में आज क्या पक रहा है, आज वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। लेट्स गो एंड चेक आउट। हेलो मरियम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच। गुनाइडन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। So what is happening? I only see, मुझे तो यहाँ सिर्फ आलू नजर आ रहे हैं। Only potatoes you are making today? No, not only potatoes. We are making a börek, which we call as simit börek. Smith, that I know. Yeah. Smith is bread. यहाँ पे बहुत किस्म की ब्रेड्स हैं जी। शुरू में मैं आई तो मैंने देखा वो बड़ी सख्त बंस थे सिर्फ, तो वो मैंने कहा यार ये तो मजे की चीज़ नहीं है। बट देन आई रियलाइज जब रोज़ हमारे यहाँ नाश्ता और वो स्मिथ कहते हैं ब्रेड को आई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसकी बहुत सारी इकसाम है और बहुत इंटरेस्टिंग इकसाम है। कुछ में फिलिंग्स भी है, किसी कोई आलू है तो कोई जी उस ऑलिव्स भरे हुए हैं, उसके ऊपर सेसमी सीड्स लगे हुए हैं और उनकी शेप्स भी डिफरेंट है, उनको बनाने का तरीका, उनका टेक्सचर भी डिफरेंट है। तो एक ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रेड है। सो दिस इज लाइक व्हाट स्मिथ। Why we are calling this name? Because we are putting too much sesame seeds on it. Oh, sesame seeds on it. That's why we are calling this name. You can change the stuffing. Today I'm making with potatoes, a little bit chili potatoes, because it's giving a nice taste, flavor. And I'm using ready to prepare dough. And what is the interesting point? I'm using grape mollies. Grape? अच्छा, like a grape syrup. Grape syrup use कर रहे हैं instead of sugar. Not we need to put sugar. We are putting this for like a glue. Like a glue. Yeah. अच्छा, ये grape molasses है. It's like it is sweet. It's sweet. Like a honey. It is
well, ऐसे सिरप है जी, ये ग्रेप्स का मीठा है और इसमें ये है कि जी ये इट विल गिव टेक्सचर, Exactly. थिक करने के लिए ग्लू की तरह. But if you don't have this one, you can also use honey. It's हनी also भी okay. आप यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी थिक होता है और उससे भी टेक्सचर आ जाता है. We will mix them with the water and then This is on what dough. Dough. Okay. It's just flour, salt and water. फ्लोर सॉल्ट, ये आपने जो बनाया है फ्लोर है जी, सॉल्ट और पानी के साथ. ये देखिए. You can make it yourself or you can buy it from market. मार्केट से भी मिल जाता है अगर आप खुद बनाना चाहें. ये तो बन जाता है जिसके अंदर हम we usually have it for wrapping into like small samosas or vegetable rolls and all But that. samosa is more thicker ones. No. We have smaller samosas. Smaller one. Very small ones and we put minced meat in them. So जैसे हमारे छोटे समोसे थे, कागजी समोसा जिन्हें कहते हैं, तो वो इसमें बनता है. तो आप इसके अंदर फिलिंग किसी और चीज की भी डाल सकते हैं. You can use any vegetable you want. Yeah, exactly. Carrots also, okay, meat or cheese, whatever you want. चीज भी डाल सकते हैं, पनीर, और अगर if you want to put some minced meat in it, Exactly. वो भी आप डाल सकते हैं. Chicken also. Boiled It's like a small samosa. Exactly. Okay, right. And then we have a dessert which you taste before, yogurt cake. It seems like yogurt cake. It's similar ingredients. Instead of yogurt, we are Yogurt using cake. milk. It's called haşhaş tatlısı. We are using these seeds with some semolina, irmik, and जी, ये sugar, सूजी हो गई. oil, Oil हो गया, sugar हो गया. This is milk. milk. And you also have yogurt. No, today we are using milk instead of yogurt. Okay जी. हम इसमें ये but you can put yogurt as well. Sure, if Yogurt you भी want. आप डाल सकते हैं, लेकिन ये milk के साथ बना रहे हैं. अंडे हैं जो 3 नजर आ रहे हैं. And what are these? Vanilla and baking powder. Vanilla and baking powder. Yes. अच्छा, ये flavor के लिए. Okay, great. All right, let's start. Sure. So first you're going to bake what? The dessert or that? Actually, we are starting in the same time because first I will put the potatoes. Would you like to help me? Sure. Okay. I will try. And maybe you can start to prepare the dessert for me. Okay. This one. So how many eggs? 3 eggs. 3 eggs. And we this are is for how many using. people? 3 अंडे डाले जी. और कितने लोगों? For how many people? 4 fat people, 6 4 slim fat people. 4 fat people. 4 fat people, 6 slim people. All right. 4 fat people and 6 slim people. Okay. And we add also sugar. And after sugar starts to dissolve, we will add the oil. अच्छा जी, ये अंडा है जी, इसमें चीनी है. Oh ho ho. Okay. So when do I add the oil? When the sugar dissolves totally. Okay. And let me start with the potatoes. So you're peeling the potato I'm and peeling you're going the to boil potatoes. it. Yeah, I'm boil it. ये potatoes छील के उसके बाद फिर boil करेंगी. For example, what my mothers do, one night before, we eat some boiled meat and some potatoes, carrots, and you know the other day anyone don't want to eat it. Yeah. Then So that you can use it in this. yeah. अच्छा, She leftovers. cuts in slice pieces, small pieces, and then roll inside these bureks. जैसे कल रात का खाना कोई बचा हुआ है जिसके अंदर गोश्त है या सब्जी है, आलू और whatever वेजिटेबल है, कैरेट्स हैं, तो आप अगर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं उसको इस्तेमाल. उसकी फिलिंग्स बना के उसे समोसे टाइप बना के आप फ्रीज कर सकते हैं. एंड यू कैन फ्रीज देम एंड यूज देम लेटर. Exactly. आई एम टायर्ड नाउ. Okay, in this case, I will go and you do this one. yes. Okay. So what, Jaren, tell me, which dish do you really like that your mother makes? My mother preferred to cook more healthy things, you know, less oil, less salt, and I like this kind of food. You've gotten used to it. Yeah. तेल कम इस्तेमाल करें, नमक कम इस्तेमाल करें, बीमारी से बचें, अपने आप को हेल्दी रखें, अपनी फैमिली को हेल्दी रखें.
that is very important. And like me, don't have too much of spices. लेकिन अब हमें मिर्चों की आदत पड़ चुकी है, लगाने की भी और खाने की भी. अच्छा जी, अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ जो हमारे गेस्ट होंगे. Well, he is a superstar of Pakistan, superstar where it चाहे आप टेलीविजन ले लें या आप फिल्म ले लें. फिल्में अब तो खैर टेलीविजन पे वो कम नज़र आते हैं. प्रोड्यूसर भी हैं और दिल फेंक भी हैं और उनके पीछे एक लंबी फैंस की लिस्ट है. और मैं क्या बताऊं, फिल्मों में आजकल बहुत मसरूफ हैं. आप उनको यू जस्ट लव हिम. जितनी उनकी फैन फॉलोइंग है शायद ही किसी की हो. और उसके लिए मजे की बात यह है कि कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती. ही इज अ नेचुरल, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन. इंसान के तौर पे भी बहुत अच्छे हैं. उनकी जो दोस्तियां हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स सॉलिड रही हैं. अपनी इंडस्ट्री में भी प्रोडक्शन करते हैं. बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है पाकिस्तान का, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज ही हैज़. बहुत सारे ड्रामे उन्होंने आपके लिए प्रोड्यूस किए हैं और फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिल्म भी प्रोड्यूस की है. तो मैं क्या उनका इंट्रोडक्शन दूं, उनसे बातचीत करते हैं. मैं हुमायूं सईद की बात कर रही हूँ. सो प्लीज ब्रेक के बाद हुमायूं सईद हमारे साथ होंगे. डोंट गो अवे एनीवेयर. जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक. Welcome back after the break. Sunrise from Istanbul. मेरी स्पेशल जो सुबह है उसको बहुत ही ज्यादा खुशगवार बनाने के लिए हुमायूं सईद, the one and only हुमायूं सईद मेरे साथ बैठे हैं. आज तो सुबह से लेकर शाम तक बैठना सुबह तुम मेरे साथ हो. ये सुबह उठ कैसे गए? तो रात को सुबह 6 बजे तक तुम गेम ऑफ थ्रोन्स को ढूंढते रहे हो. मेरे ख्याल से इतने अच्छे मौसम और इतनी अच्छी जगह को देखने के लिए मैं उठ सकते हो, है ना. एक फ्रेशनेस का एहसास हो रहा है ना, वाकई इट्स ब्यूटीफुल. और दूसरा ये कि हुमायूं यहाँ पे शूटिंग्स के लिए आते रहे, लेकिन सुबह सुबह उठ के शूटिंग पे जाने से तो बेहतर है ना कि आराम से बंदा बैठ के यहाँ पे चाय पिए और रिलैक्स तरीके से बात करे, है ना. कोई लाइनें याद ना करनी हो, सिर्फ लाइनें मारनी हो. ये स्ट्रेस ना हो, कुछ स्ट्रेस ना हो. सो पहले कितनी बार आए हो? मैं एक दफा आया था. एक सीरियल मैंने यहाँ प्रोड्यूस किया था, प्यार का पागलपन. अच्छा, प्यार की सीरियल था कि रियल लाइफ की बात कर रहे हो? नहीं, उसमें मैं नहीं था. अच्छा. वो फवाद और आयशा और सनम बलोच ये लोग थे. अगर तुम करते तो वो प्यार का पागलपन ना होता, क्या होता? पागलपन का प्यार होता. पागलपन का प्यार होता. कैसा लगा यहाँ आके? हाउ डू यू लाइक टर्की? और हाउ डू यू लाइक द आइडिया कि सुबह सुबह उठ के टर्की में मॉर्निंग शो? नहीं, मेरे ख्याल से ये इससे बेहतर आइडिया कोई हो नहीं सकता. इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर मॉर्निंग शो. और नॉर्मली हम स्टूडियोज के अंदर बंद होके पसीने हमारे छूट रहे होते हैं, सुबह सुबह नींद एक अलग होती है, वो मसला अलग है. लेकिन यहाँ पे आके जो है ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है. मतलब मैं शायद पहला मॉर्निंग शो है जिसको एंजॉय कर रहा हूँ. बैठ के मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आइडिया हमारा यही था कि हम अपने गेस्ट को या बुलाएं, अपने दोस्तों को और गेस्ट को बुलाएं तो अच्छे माहौल में बिठा के जरा उनका मूड अच्छा करके फिर उनसे सख्त बातें पूछें. हाँ, फिर आप जो भी पूछें. नहीं, फिर इंटेरोगेशन. नहीं, वो उस गर्मी में भी पूछ लेते हैं, वैसे स्टूडियो के अंदर भी पूछ लेते हैं, बेशर्मों की तरह पूछ लेते हैं. नहीं, दैट इज नॉट द आइडिया. गपशप, मौसम अच्छा है तो मेरा अपना मूड इतना अच्छा हो जाता है कि मैं थोड़ी रहमदिल हो जाती हूँ. रहम दो, कुछ नहीं होता. तो क्या हो रहा है आजकल? आजकल गेम आई एम हैप्पी. मेरी ये फिल्म रिलीज हुई है और अच्छी जा रही है. अब सारे शोज फुल जा रहे हैं तो आई एम हैप्पी. फिर अपनी प्रोडक्शन भी आगे आनी है. जवानी फिर नहीं आनी बकरा ईद पे. जवानी फिर नहीं आनी. ये तुम कह रहे हो वाकई? हाँ, तो कभी भी नहीं आनी ना वापस. नहीं, तो यहाँ तो जा ही नहीं रही है तो वापस कैसे आएगी? हाँ, तो जाने भी नहीं है. फैसला कर लिया तुम बॉयज ने, तो फैसला कर लिया है कि भाई जवानी जो है उसको जाने नहीं. एक्चुअली जब वो आनी नहीं फिर तो इसको जाने ना दो. जाने ना दो, ये भी सही है. बट वो कॉन्सेप्ट उसका इट्स अ रोम कॉम, रोमांटिक कॉमेडी एंड ऑल. हाँ, वो कॉमेडी है. रोमांस उसमें इतना नहीं है.
रोमांस बिनरोय में और जवानी के अंदर जवानी की सारी मस्तियां हैं। हाँ, जवानी में क्या जरूरत है रोमांस करने की। अच्छा, और व्हाट इज योर कैरेक्टर के बारे में बताओ। बिनरोय, ये नाम के पीछे क्या कहानी है? बिन रोए आंसू, जब आंसू निकल जाए तो बिन रोए निकल जाता है, अगर निकलना हो तो, या फिर रुक जाता है। ये तो बहुत तुमने फिलॉसफी वाली कोई बात की है। शुक्र है मेरी तरफ से गुजर गई है। मैं अपने आप को बहुत मेरी फिलॉसफी ऐसी होगी जो ऊपर से गुजर जाए, बेहतर है वो गुजर ही जाए, समझना है। कैरेक्टर बिन रोए में कैरेक्टर है कि कैरेक्टर लेस? नहीं, बड़ा ही कमाल कैरेक्टर है। उस बंदे का कैरेक्टर ही अच्छा है। अच्छा, कैरेक्टर अच्छा है तो मुश्किल तो नहीं हुई करने में? नहीं, कैरेक्टर अच्छा था ना। नहीं, बड़ा मेरी जिंदगी के करीब है। अच्छा। हाँ, और अगर आप देखा जाए मैं भी आम लाइफ में हूँ तो ऐसा ही, इतना ही स्वीट, इतना ही अच्छा डिसीजंस वो लाइफ के बहुत अच्छे लेता है। एक जर्नी है दो कैरेक्टर्स की, मायरा की जो कैरेक्टर है, सबा का कैरेक्टर, और मेरा जो कैरेक्टर, इन दो लोगों की जर्नी है। अच्छा। कि लाइफ में कभी कभी वो आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, वो सही डिसीजंस लेता है, लेकिन उन डिसीजंस में उससे एक गलती होती है जिसका उसको एहसास बाद में होता है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और फिर क्या होता है उसके साथ। रियल लाइफ में तुमने ऐसा कौन सा सही डिसीजन लिया जो उल्टा पड़ गया? इसको तो बहुत सारे याद आ गए। इस वक्त बहुत सारे आ गए हैं दिमाग में। खैर, रियल लाइफ के अंदर तो आप मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से वो मजाकन तो हम कहते रहते हैं कि हाँ शादी कर ली यार, क्यों कर ली। लेकिन एक्चुअली जो देखा जाए, सबको पता ही है कि शादी करना ही शायद मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। स्टेबिलिटी आ जाती जी, वरना हो सकता है मैं पता नहीं जिंदगी में क्या कर रहा होता, क्या कर रहे होते, क्या कर रहे होते, नहीं ऑब्वियसली, या इतना जो फोकस हो गया अपने काम पे भी और अपने फ्यूचर के लिए भी, तो शायद वो शादी भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसमें। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड वो कौन सा गलत डिसीजन था जो सही हो गया, वो बता दो। वो भी नहीं, मेरे ख्याल से वो भी आई थिंक यही था कि मैं उस वक्त आई वाज जस्ट 23, तो उस वक्त बिल्कुल सोचा हुआ नहीं था कि मैं शादी करूंगा। 23, that is very young। हाँ, तो जब शादी हो गई, मतलब बचपन में ही शादीशुदा हो गए थे। हाँ, मैं जब इस फील्ड में भी नहीं आया था, उससे पहले ही मैं शादी हो गई थी। तो वो उस वक्त गलत ही लगता था यार, क्यों कर ली इतनी जल्दी शादी, जो कि सभी बोलते हैं यार अभी से क्या जरूरत है। नहीं, वो 50 साल की उम्र में करके भी यही बोलते हैं क्यों कर ली। तो लेकिन वही डिसीजन अगर गलत था तो वही सही हो गया। तो वो अच्छा हुआ कि मैं बहुत जल्दी जिंदगी को समझ गया। जिंदगी तुम्हें समझी है कि नहीं? कि अभी तक समझने की कोशिश कर रही है। जिंदगी तुम्हें एक ऐसी फिलॉसफी हो जो जिंदगी के ऊपर से गुजर जाती है। अब हम टर्की में आके टर्की की जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि इनको समझने की कोशिश करें। How many brothers are you? सारे आ गए मेरे ख्याल में शोबिज़ में, 2-3 सारे। हम लोग 5 भाई हैं और कोई बहन नहीं है। ये तो अपना ही माफिया है तुम लोग। मेरे 2 छोटे भाई हैं जो आते हैं, सलमान सईद है और अदनान सईद। आमिर वो अमेरिका में रहता है, बाबर जो है बट वो इस काम में। बाबर नाम के तुम्हारे कितने भाई हैं? बाबर नाम के एक बाबर जावेद है और एक बाबर सईद है। अच्छा, बचपन कैसा था? ऑल द बॉयज गेटिंग टुगेदर, कोई क्या शरारतें होती थी बचपन में? मैं बहुत सीधा होता था और मैं सबसे ज्यादा अपने फादर से डरता था या अपने घर वालों से डरता था। नंबर क्या है? 2 नंबर तो नहीं? पहला नंबर है, 2 नंबर। और मेरे 2, 3, 4, 5 नंबर के सारे भाई जो है वो मुझसे ज्यादा शैतान और मुझसे ज्यादा मतलब अम्मी अब्बू से वो डरते नहीं थे, और मैं जो हूँ सबसे ज्यादा डरने वाला था। और सारी वो शरारतें करते थे और मतलब मार पता नहीं मुझे ही पड़ती थी। मैं उनकी वजह से कुछ ऐसा कर लेता था। सारे इकट्ठे गए होंगे, सबने इकट्ठा ही किया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। और ज्यादातर आपको खेलने कूदने भी पड़ती थी कि आप बेवक्त जो है वो क्रिकेट खेलने चले गए, या आप बगैर बताए हुए सामने अगर गली में लड़के खेल रहे हैं तो आप चले गए। और अम्मी से पूछ के चले गए, और अम्मी से पूछा जाता था क्योंकि वहां से इजाजत मिलती थी और अब्बू से इजाजत नहीं मिलती थी। तो और अब्बू के आने से पहले वापस आना पड़ता था, और अगर लेट हो गए तो बस फिर पिटाई। अब किस वक्त से पहले घर आते हो? अब जो है वो बीवी के फोन से पहले आना पड़ता है। बीवी के फोन से पहले है ना, सिंड्रेला टाइम। हाँ, इससे पहले कि फोन आ जाए। जब या तो पहुंच जाओ या फोन करके बता दो मैं भी आ रहा हूँ। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे? फादर स्ट्रिक्ट थे? हाँ, अब्बू बहुत सख्त थे। उनको पता था ना उन्होंने किस किस्म की रिप्रोडक्शन की है।
नहीं वो बहुत सख्त। मारे पड़ी है? हम बिल्कुल पढ़े। और स्टूडेंट कैसे थे? स्टूडेंट में बेस्ट था। अच्छा। हाँ, मैट्रिक तक तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड से कभी नीचे आया नहीं। हाँ। उसमें भी अब्बू को दिखाने के लिए मेरे ख्याल से डर के मारे नंबर ले लो ये ना हो के मार पड़ जाए। तो उस वक्त उस जमाने में तुम लोग किस तरह लड़कियों को अप्रोच करते थे? वो कागज के ऊपर पत्थर के ऊपर लिख के नोट्स? मैं लड़कियों को गुलेल शुलेल मुझे पहले तो लड़कियों के अंदर कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, मतलब बिल्कुल। जब मैं जो कोई 15-16 साल का जब मैं हुआ हूँ तो फिर मैं एक शादी पे गया अपने कजिन की, और वहाँ मुझे वो मैं बता रहा हूँ शिट, लेकिन खैर मैं गया तो वहाँ एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो मेरे चचा का जो घर था उनके वो सामने रहती थी। तो मुझे अचानक चचा से प्यार हो गया कि मैं चचा से मिलने जाऊंगा। रोज जाता था वहाँ जाके, वो उनकी जो खिड़की होती थी उसमें मैं खड़ा होता था, यहाँ बैल्कनी में खड़ा करता था, और वो देखता रहता था कभी वो आ जाए। और वो भी उसको भी कुछ था, मतलब 15 साल में भी मेरा कुछ चार्म था वैसे तो वो आ जाती थी सामने। और फिर ये था कि वो मोहल्ले वालों ने शिकायत कर दी मेरे फादर को, और फिर मुझे मार पड़ी। फिर चचा से मोहब्बत? फिर मैं चचा से मोहब्बत खत्म हो गई, मैं कभी भी नहीं गया था। लेकिन फिर मैं समझदार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब समझदारी से करूंगा। अच्छा, फिर मुझे किसी तरह पता लगा कि वो कहीं बाहर जा रही है और ट्रेन से जा रही थी, तो मैं ट्रेन वहाँ पहुँच गया जहाँ वो ट्रेन से जा रही थी, और फिर उससे किसी तरीके से मैंने ताल्लुक रखा कि वो कहाँ जाती है, कौन से कॉलेज जाती है। और कॉलेज नहीं गया, मगर उसको एक मैंने लेटर लिख के ना, जब वो घर से निकल रही थी तो नीचे मैं गिरा के चला गया। मैंने देखा ये उठाएगी कि नहीं, उसने उठा लिया। ठीक है, डन, ओके। तो ये मैंने किया है। ट्रेन वो कहीं और जा रही थी और मैं ट्रेन के ऊपर चढ़ गया बगैर टिकट के। अच्छा। और बहुत ऐसे मैंने एडवेंचर किए हैं उसी वक्त किए हैं। और फिर हैदराबाद पहुंच गया। अब घर वालों को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। फिर हैदराबाद से वापस आया रोता हुआ, क्योंकि वो तो कहीं आगे जा रही थी, वहां तक जा नहीं सकता था। हाँ, फिर उसने बोला शादी करूंगा। शादी अभी तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, नहीं कर सकता। अभी भी तो बेबी हो। फिर उसकी शादी हो गई। अब मैं वापस अपनी पढ़ाई पे मामू बन गए। मामू बन गया। अच्छा, तो अब तो तुम डायरेक्ट ही मांग लेते हो ना फोन नंबर वगैरह? अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लोग आके इसको इधर गिरा के जाते हैं नंबर। कैसे आए इनटू शोबिज़? शोबिज़ में मैं देखा था बचपन में कि मैं इस्माइल तारा बनूंगा बड़ा होकर। नहीं, मैंने शोबिज़ में आने का ख्वाब कभी नहीं देखा। मुझे फिल्में बहुत पसंद थी, फिल्म्स वगैरह बहुत देखता था मैं, मुझे बहुत पसंद थी। मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे, तो मैं ये नहीं देखता था कि मैं कभी अमिताभ बच्चन बन जाऊं या मैं एक्टर बन जाऊं। फिल्म को फिल्म के लिए देखते थे कि फिल्म के लिए देखता? अच्छा, मैं हमेशा फिल्म की मेकिंग और इस पे मेरी तवज्जो होती थी। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्या डायरेक्शन करनी है, क्या प्रोडक्शन करनी है, लेकिन मेरा एक इंटरेस्ट होता था उसके अंदर। ये भी नहीं होगा कि तुमने इस फील्ड में जाना है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा। मैं गारमेंट की फील्ड में था। तो ये प्रिया, अल्ताफ, नशमिया जो हैं, नशमिया के हस्बैंड थे, उनकी डेथ हो गई अभी। नदीम अहमद, वो बहुत गुड लुकिंग आदमी, मॉडल भी थे। तो वो उनके पास मैं जॉब करता था। अच्छा। और पहली बार ही मैंने जॉब स्टार्ट की तो उसके पास, तो वो मुझे हमेशा कहता था, और वो मॉडलिंग करते भी थे, तो यार तुम में भी है कुछ नजर आता है, तुम कभी एक्टिंग कुछ है ना, अभी तक हम डिस्कवर करने की कोशिश, अभी तक मैं नहीं कर सका। वो क्या है, वो कुछ है, वो है क्या नहीं समझ आता। बड़े लोग डिस्कवर करने की और अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी इसी गलतफहमी में कि कुछ है, चलो उसी का शायद कुछ फायदा हो रहा है। तो वो उन्होंने कहा, तो वहाँ से मेरा ऐसे ही इंटरेस्ट बना। तो मैंने कहा हाँ, मैं कभी करूँगा तो कोई प्रोडक्शन करूँगा। तो हमारी फैक्ट्री जो थी वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो रही थी। तो जब लाहौर शिफ्ट हो गई तो अब मेरे पास, मुझे या तो लाहौर जाना पड़ता या फिर ये काम छोड़ना पड़ता। तो फिर मैंने वो गारमेंट का काम छोड़ दिया। अच्छा। और क्योंकि मैं लाहौर जाके शिफ्ट नहीं हो सकता था। तो वो एक मौका बीच में मिला मुझे कि मैंने कहा यार एक ट्राई करते हैं, हाँ, पंगा लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। और फिर उसी दौरान जब मैं वो प्ले खुद से बना रहा था, उसी दौरान फिर मुझे ऑडिशन के लिए, और उसमें मैंने थोड़ी एक्टिंग भी की, थोड़ी बहुत एक्टिंग की। तो वो एक प्रोड्यूसर है तस्नीम असलम पीटीवी की, उन्होंने देख ली। उन्होंने कहा तुम्हारा ये ड्रामा तो बहुत बुरा है मगर तुम सही हो। तो तुम जो हो वो ये जहाँ एक प्ले था उन दिनों चलते थे सिंगल आधे घंटे के प्ले, उन दिनों ये एजाज असलम, बाबर अली, ये सब उस वक्त स्टार थे और बहुत काम कर चुके हुए थे। तो मैं भी, मुझे उसमें मेन लीड रोल मिल गया। तो
मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अब वो मैंने घर से छुप के किया बिकॉज मेरे फादर और ये चाहते नहीं थे कि मैं एक्टर बनूँ या इस काम में हूँ। तो वो बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का चक्कर था कि तुम किस काम में जा रहे हो और जॉब तुमने छोड़ दी तो शायद इसीलिए छोड़ी है कि तुम ये करना चाहते थे। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा मैं एक कर रहा हूँ, सिर्फ एक करूँगा फिर नहीं करूँगा। मैं तो अगर करूँगा भी तो मैं प्रोडक्शंस करूँगा, मैंने एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और वो ये जहाँ चला है, मुझे उसके बाद एक कमर्शियल मिला है लाइफ बॉय प्लस का और बस फिर मैं एकदम से हो गया कि वो लोग पहचान रहे हैं। जो लोगों को एक होता है ना कि आपको अच्छा लग गया कि नहीं यार ये वो जब इतनी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसे पसंद करेंगे लोग। तो बस वो ये जब ऐसा हुआ तो फिर मेरी एक्टिंग शुरू हुई। तो फिर उन्हें कहा जब इतना पसंद कर रहे हैं तो फिर ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। Welcome back, Sunrise from Istanbul and the one and only Humayun Saeed in conversation with Humayun Saeed. बड़ी अच्छी लाल जैकेट तुमने पहनी हुई है, ये मुझे याद नहीं जा रहा। कलरफुल है ना? कलरफुल। ये वो खतरे का निशान तो नहीं है? जवानी खतरे का निशान तो जवानी की निशान जवानी का निशान है। अच्छा, उस ज़माने में when you started या when you were working तो instantly बंदा फेमस हो जाता था। अब तो लोग काम करते रहते हैं और बहुत एक अरसा रख जाता है अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने का। दिमाग पे चढ़ी थी जरा थोड़ी सी फेम एंड लोग पहचान रहे हैं ऑल दैट? नहीं, दिमाग पे तो मेरी किस बात पे चढ़े मुझे तो यही नहीं समझ आता। आज तक मैं तुम लोगों को पता है मैं कैसा हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो वैसे ही घबराया हुआ रहता था। मैं घबरा गया था कि अब ये इज्जत मिल गई है, फादर से छुपाना है। फिर उसी वक्त मेरी शादी का सीन हो रहा था तो वो जो मेरी वाइफ थी समीना वो भी नहीं चाहती थी मैं ये काम करूं। तो मैं तो उस घबराहट में ही रहा हमेशा, प्लीज वाला हिसाब करने दे प्लीज, मैं एक दफा कर रहा हूँ फिर नहीं करूंगा ये प्रोडक्शन। तो मैं तो मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजरी है। तो मैं इसमें कोई यहाँ तो आए मैं फखर मौका ही नहीं मिला मुझे कि मैं कुछ जरा नखरे दिखाऊं या मैं कुछ कर सकूं। और ये सच बात है, ऐसा ही है। फिर लेकिन ये कि जैसे फादर थे या वाइफ थी तो वो इस काम को जितनी इज्जत इससे मिली तो वो भी एंजॉय करने लग गए और वो बहुत खुश। मैं आई रिमेम्बर कमिंग टू कराची जब नबील इकबाल साहब कर रहे थे, वो तुम्हारी प्रोडक्शन थी। मैंने आई वर्क विद यू, मैंने कहा था ये दिल वो बे में मैंने कहा ये बहुत फारिग एक्टर है, इसके साथ काम करना। मैंने कहा इसके मुंह पे तो एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। आज तक नहीं होता। कह रही थी इकबाल साहब को, इकबाल साहब ये बहुत इसका हैवी रोल है, इसके मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, कुछ करे इसको को डांटे वांटे कुछ करे। वो तुम्हारी प्रोडक्शन भी तुम्हारी थी? हाँ मेरी प्रोडक्शन थी उस वक्त। मेरे स्टार्ट जो हुआ तो मेरीन जिस तरह वो बताती थी कि करो तो उसमें बहुत जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ मैं एक्टिंग भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा मेरे जहन में बैठ गया कि जितना मैं नेचुरल हो सकूँ। और जाहिर है वो जब आप नए नए होते हैं तो आप इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते। अब वो नेचुरल रह के एक्सप्रेसिव कैसे होना है वो उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता ही आपके अंदर आता है। बिल्कुल आता है, नहीं पता चलता। मैं जो हूँ उस वक्त जो था ना मैं अपनी तरफ से वो अंडर करने की कोशिश करता था, बट वो अंडर होने के वजह से वो नहीं सही लगता। तो मैं देखता था नहीं मुझे थोड़ा लाउड करना चाहिए, वो आ ही नहीं रहा स्क्रीन पे कंट्रोल। हाँ वो कुछ आ ही नहीं रहा यार, मैं तो सीधा ही कर रहा हूँ। तो वो वक्त के साथ साथ वो हर एक के साथ एवरीबॉडी हैज टू लर्न। यू वर्क विद एवरीवन ना, सबके साथ तुमने काम किया? सबके साथ हाँ काम किया। फिर बल्कि इकबाल साहब को जब मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। फिर आगे कुछ कैरेक्टर फिर इकबाल साहब के साथ किए। बट ऑलवेज दिल अटका रहा, वो फिल्म पे अटका रहा? बिल्कुल बिल्कुल शुरू से वो मैं एक्टर बना ही फिल्म के लिए था, मैंने काम ही फिल्म के लिए शुरू किया था। और उस वक्त तो फिल्में बन ही नहीं रही थी, तो फिर बन ही रही थी ना, मगर नहीं उस वक्त खत्म हो रही थी। मुझे इंतहा मौत मार रही थी। इंतहा एक वो फिल्म थी और इंतहा जिस किस्म की फिल्म बनी थी ऐसे लग रहा था कि आइंदा इस किस्म की फिल्में बनेंगी, बट वो फिल्म अच्छी भी वो आखिरी हो गई। और फिर उसके बाद 2-3 बनी। एक जावेद शेख साहब ने बनाई एक अच्छी फिल्म, एक फिल्म आ रही थी हुआ। और फिर वो खुदा के लिए कुछ 4 साल बाद आई, फिर बोल 2 साल 3 साल बाद आई। तो फिर वो कुछ रहा नहीं 10-15 साल। तो वो 10 साल जो है तो अब मुझे मौका मिला है, अब बन रही है। हाँ उसमें भी मैंने भी कोशिश की, एफर्ट की कि यार कुर्बानी दो और फिल्म बनाओ। तो अफरीदी बनाई और फिर बाहर आई और फिर और फिल्में बनना शुरू। अब तो इट्स हैपनिंग। अच्छा, एंड हाउ डू यू सी दीस न्यू फिल्म मेकर्स हैं, कैसे इनको देखते हो इस वक्त? कौन कौन? बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, छोटी बड़ी हर किस्म की फिल्में। अभी तो देखें वो अपनी सब कोशिश कर रहे हैं और
जो उन्होंने दिमाग में सोचा वो फिल्में बना रहे हैं। जो 3, 4, 5 फिल्में आई हैं, वार बहुत अच्छी थी, वो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर जो है अब तक वार आई, और फिर ये आई नामालूम अफराद, बहुत अच्छी आई। हाँ। आफरीदी डिड वेल, और अभी जलेबी वगैरह ये अच्छी फिल्में हैं, मतलब अभी एक स्टार्ट है। लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ उनको स्टोरी, स्क्रीन प्ले और जो फिल्म बनाए इनको ठीक है, कॉन्सेप्ट लें, अच्छा लें, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को बोर ना होने दें। वो 1.5 घंटा या 2 घंटा, ये मैं समझता हूँ कि 1.5-2 घंटे आप एंटरटेन करें लोगों को। आप घर में नहीं बैठे हुए कि आप चले जाएंगे, अगर रुलाना भी है तो ठीक तरीके से रुलाएं। हाँ। और अगर थ्रिलर बनानी है तो फिर उसमें थ्रिलर हो, फिर लोग बोर ना हो। 2 घंटे आप इसके ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर ज्यादा काम करें, और ये सोचें। आप किसी से अगर आपको नहीं आता तो आप दूसरे से पूछें, सीखें, और जरा 2-4 लोगों से मिल के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी देयर इज अ डर्थ। आपको टैलेंट तो एज एन एक्टर तो बहुत मिल जाएगा, वो मुझे लगता है एक्टर बहुत। और ये अच्छी बात नहीं है कि एकदम से जो पहले हमारे वक्तों में ना था, वो लॉट ऑफ पीपल, हमारी जो अपर मिडिल क्लास, हर किस्म का जो स्ट्राटा है सोसाइटी का, वो ना सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, और दे वांट टू डू इट। बिल्कुल, पहले तो ऐसा था कि नहीं करते थे। इवन जो हमारी टीवी की एक्ट्रेसेस हो गई, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि हमने नहीं करना। अगर कोई गलती से बोल भी दे कि यार फिल्में साइन कर करके हम भागे में तुम लोग सब जो है बिल्कुल नहीं करते, करके भागे में। हम भी नहीं करते, इवन बंदे भी नहीं करते कि यार नहीं, पता नहीं कैसे। और सारे फिर टेलीविजन में आ गए, कितने लोग, फ्रॉम फैसल कुरैशी तो असद मलिक, जो है मैं टीवी के पास वापस आ गया कि मैंने 1-2 फिल्में मैंने की, वो सिर्फ ऐसे कि जावेद फाजिल साहब ने बना ली है, और एक फैसल बुखारी सजाद गुल साहब की एक प्रोडक्शन थी, वो मैंने कर ली सिर्फ उनकी शक्ल पे। कहानी पे डिपेंड करता है ना। और हमारी ऑडियंस जो है, जैसे हम खुद फिल्म देखने वाले हैं, हम भी तो ऑडियंस हैं, हम भी तो हर किस्म की फिल्म देखते हैं। हम सिर्फ एक तरह की फिल्म तो नहीं देखते हैं। कोई भी अच्छी बनी हुई फिल्म हो, चाहे वो ईरानी सिनेमा हो, फ्रेंच हो, हॉलीवुड की फिल्में हैं, अच्छी फिल्म चाहे किसी जुबान में भी हो आप देखते हैं, तो आप उसको वो 4 गानों और 5 डांसेस के अंदर वो नहीं कर सकते। इट्स लाइक नहीं, मेरिल स्ट्रीप को देखिए वो क्या कर रही है, बाकी आप एक्टर्स को देखें कि वो जितनी उनकी एज बढ़ती जा रही है, वो उतने ज्यादा इन डिमांड होते जा रहे हैं, और उनके लिए काम हो रहा है। सो हमें भी आई थिंक अपने आप को लिमिट नहीं उस तरह करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब मैं वही आपको बताऊं, आज तक हम सीख ही रहे हैं। आपका दिल करता है अच्छा अब क्या करें, अब कुछ अच्छा मिल जाए, हम तो उसी तलाश में रहेंगे। और बाकी वो चीज जो है, वो पैशन या वो जो एक सफर है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए कि कर लिया सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कुछ भी नहीं किया। और व्हाट अबाउट योर प्रोडक्शंस आजकल महंगी के साथ साथ मुश्किल भी हो गई, मुश्किल ज्यादा हो गई है। वहाँ टेलीविजन के लिए आपके लिए एक्टर्स ढूंढना मुश्किल हो गया अब क्योंकि सब बहुत बिजी हैं और ज्यादा प्रोडक्शंस हो रही हैं। अब लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए नए लोगों के लिए, और वो तो खैर नए लोग आ भी रहे हैं, नई लड़कियां भी आ रही हैं, मगर ऑडिशंस करने चाहिए और बड़े लेवल पे करने चाहिए। और ऑडिशंस के साथ साथ मेरे ख्याल से जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं किसी भी तरह किसी भी बाहर मुल्क से, चाहे वो टर्की से हो या दुबई, अमेरिका से, मैं कुछ लोग बुलाऊं जो उनको ट्रेन करें, उनको ग्रूम करें। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि ऑडिशन लेके हमने एक ड्रामा में डाल दिया, वो उससे सीखे, उससे पहले वो कुछ क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस हो जाएं, वो कोर्सेज करवाऊं और वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो सेंस पैदा हो कि असल में काम को किया किस तरह जाता है प्रोफेशनली, जो कि हमने भी नहीं सीखा। मैं तो चाहूंगा जो भी मैं ये स्कूल खोलूं या जो भी खोलूं, जो मेरा भी प्लान है, उसमें सबसे पहले क्लास बहुत जरूरी है, ये लेनी पड़ेगी। और मेरे जैसे डिफिकल्ट एक्टर्स को कैसे तुम संभालते हो सेट पर? खैर वो संभालता हूँ तुम्हें फोन करके, स्पेशली आते हो, फिर एक दफा चक्कर भी लगाता हूँ जरूरी। इजाज के साथ वैसे तुमने अच्छा नहीं किया। इजाज बड़ा अपसेट है तुमसे। क्यों? बस तुमने ऐसे लोग रेकमेंड, तुम असल में चाहते थे। मैंने कोई रेकमेंड नहीं किया। असल में तुम चाहते थे, क्या कह रही हो? मैं कोई नाम नहीं ले रही हूँ, मैं कोई नाम नहीं ले रही है, लेकिन यार ये बड़ा गलत है कि तुम अपने ही दोस्त को ऐसे लोग रेकमेंड कर दो ताकि उनका काम खराब हो। मैं तो समझती थी इजाज तुम्हारी बड़ी दोस्ती है, ये तो बड़ी ज्यादती की बात है यार। इजाज ने जिस किस्म के मुझे मैसेजेस किए बाद में, इतने दुखी उस बेचारे ने मैसेजेस किए तुम्हें, रो रहा था वो। फिर ये भी बोला मुझे कि तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। मैंने किया क्या है मुझे बताओ। मुझे गाना सुनाओगे? मेरे लिए कोई गाना गाओगे? तुम्हारे लिए सोचो तो मेरे लिए क्या गाना गाओगे। तब तक हम जुरैन से गाना सुनते हैं। जुरैन, व्हाट आर यू सिंगिंग?
we're gonna sing, from Elvis Presley. Oh, lovely. Jailhouse Rock. Oh yes, okay. थैंक यू एल्विस प्रेस्ली, मुझे याद आ गया है। क्या अच्छे गाने होते थे उसके। Who's your favorite singer? किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, हर तरह का अच्छा हर तरह की बात भी तुम सुन लेते हो, हर तरह का अच्छा गाना भी सुन लेता हूँ, हर तरह की म्यूजिक भी सुन लेते हो, हैं? पता नहीं क्या सुन रहे होते हैं क्या नहीं। अच्छा, मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा प्ले बॉय का इमेज है, तुमने इसको डिजाइन किया था खुद? इस पे काफी तुमने काम किया है, कैसे करते हो तुम? हाउ डू यू? मुझे प्लीज टिप्स दो। I also want to do this. मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा रीजन मेरे प्लेज, तो उस वक्त जितने भी मैंने 10-12 साल पहले जो मैं करता हुआ आया हूँ, सारे रोमांटिक थे। हर लड़की से मेरी दोस्ती थी, और जब मैं वो कैरेक्टर्स जब भी करता था, हर एक से मुझे एक ताल्लुक बढ़ाना पड़ता था, इतना कंफर्टेबल होना पड़ता था कि वो मैं ताकि अच्छा कर सकूं। और जिस लड़की के साथ भी मेरा रोल आया है या कैरेक्टर, कोई भी ड्रामा आया है, तो आगे से यही मैंने तो हमेशा यही सुना है, इसके साथ कोई चक्कर है, यहाँ इसके साथ इसकी शादी हो रही है, यहाँ इसका कुछ हो रहा है, यहाँ इसका कुछ चक्कर है। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते थे, तो 4-5-6 ही आपके मेन एक्टर्स, या कम होते थे, 8-10 लोग होते थे। मैंने सबसे ज्यादा उस किस्म का कम वक्त में उस किस्म का काम ज्यादा किया है, जो रोमांटिक कैरेक्टर्स जिसको आप कहते हैं। तो आदत ही पड़ गई तुम्हें? तो आदत ही पड़ गई। फिर मैं वो ऑफ स्क्रीन भी बात भी वाकई ऐसा होता था कि ऑफ स्क्रीन भी अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे जितने मेरी दोस्तें होती थी, तुम भी कभी कि मेरे साथ ये ड्रामा तुम एक्टिंग करोगे कि नहीं यार, कि मेरी आंखों में ऐसे लग रहा है, नहीं वो तुम्हारी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसे तुम ड्रामे में देखते हो लड़कियों को, ऐसे ना देखो। तो ये बट तुम्हारी दोस्तियां भी तो इतनी सारी हैं, लाइक गुड फ्रेंड्स दैट वी हैव सो मेनी गर्ल्स। सानिया, नादिया, यू, तुमसे और कितनी, सादिया इमाम थी उस वक्त, बहुत उसके साथ दोस्ती थी, आयशा खान से दोस्ती, और सनम, बहुत सारे लोगों से। तुम्हारी तो रूमर भी अभी थी ना एक मैरिज की, 4 तो तुम कर ही सकते हो यार। 5 साल से एक जो आयशा खान के साथ शादी का रूमर था, वो एक प्ले की प्रमोशन के लिए हमने, तुम लोगों ने जान के किया? जान के। वो देखो ये तो गलत बात है ना। हाँ, हमने बोला कि वो हमारी शादी हो रही है, और फिर वो अगले सेगमेंट में हमने बोला था हमारी शादी हो रही है मगर ड्रामे में हो रही है, कल उसकी पहले एपिसोड में। लेकिन वो जो हमारी शादी हो रही है बस वो जो है वो सबको ऐसे तो ना करे ना, फिर तुम्हारी फैंस की दिलों पे छुरियां चढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर ये देखो बड़ी ज्यादती की बात है, और मैं बहुत दुखी हो गई इस बात पे। मैं ज्यादा दुखी नहीं हूँ, मैं ज्यादा दुख आयशा के ऊपर है, क्योंकि उसकी बेचारी की शादी होनी है। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि वो उसको यकीन तुम्हारी वजह से नहीं हो रही, बड़ी गलत बात है जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेरी वजह से नहीं हो रही, इनकी वजह से जो है ना लोगों की शादियां क्यों नहीं हो रही हैं ये पता चल रहा। क्योंकि इन्होंने तो 23 साल की उम्र में शादी कर ली थी, अपना काम तो कर लिया था। तो हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इनकी जिंदगी के और जो मसले हैं उन पर बात करेंगे। जरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक।
after the break, Sunrise from Istanbul, or in conversation with the handsome and one and only and वगैरह वगैरह Humayun Saeed. ये कहनी पड़ती है बातें, sorry यार, माइंड ना करना. I have to say this. No, I mean it too. So तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा trying या मुश्किल पीरियड कौन सा था? तुम्हारी वजह से जिसकी जिंदगी में आया वो नहीं मैं कह रही, तुम्हारी जिंदगी में जो आया ना, उसके बाद जो तुम्हें लगा कि it was a very difficult period for you in your life. I think मुश्किल वही टाइम था जब मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में. कभी कॉलेज एकदम जब ख़त्म हुआ और उस वक्त ये नहीं समझ आ रहा था क्या करना है. मैं पहले पायलट बनने का शौक़ था. मैं जीडी पायलट के लिए ISSB गया, ISSB में जाके दिया तो मैं जीडी पायलट तो नहीं बना. फिर उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड पे आ जाएं, तो ग्राउंड पे मैं जाना नहीं चाह रहा था. फिर वो छोड़ा. कंफ्यूजन का दौर था. हाँ, बहुत कंफ्यूजन का दौर था. और फिर मैंने कहा, मैं एक मेरे अब्बू के दोस्त थे, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा मुझे स्टूवर्ड बना दें. क्योंकि मैंने जहाज पे ऊपर जाना है. उन्होंने मुझे देखा, मुझे वो जहाज में जाना है, बस किसी तरह ही भेज दें. तो उन्होंने कहा तुम पागल हो. वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे. उन्होंने फिर मुझे अपने वही नशमिया के फादर थे वो, उन्होंने फिर मुझे नदीम के पास भेजा. बोला तुम उसको जाओ, उसको एक लड़का चाहिए जिसे वो ट्रेन करे प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन गारमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए. तो मैं बड़े ऐसे नॉन सीरियस तरीके से गया. बट जब मैं वहाँ गया और मैंने कुछ दिन वहाँ गुजारे और मैं जब नदीम से मिला जो कि मेरा फर्स्ट बॉस था, उससे मिला तो फिर मुझे बहुत मज़ा आया. फिर मैं उस काम में रात दिन लग गया. फिर मैं 3 साल के अंदर, जब मैं गया था I was 18, मैं 21-22 साल तक जो है मैं GM था 3-4 फैक्ट्रीज का. अच्छा. और मैं बहुत अच्छी मेरी उस वक्त सैलरी. पहली बार मुझे गाड़ी मिली जो कि मुझे चलानी नहीं आती थी, बट फिर भी मैंने फिर 3 दिन में गाड़ी चलाना सीखी. और फिर वो गाड़ी, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं इनको बोल दूंगा कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे गाड़ी मिलेगी नहीं. तो वो कितनी एक्साइटमेंट होती है ना जब आपको पहली नौकरी, अब सैलरी, आपको. हाँ, बहुत मेरी वो लाइफ पूरी चेंज हो गई. और फिर उसके बाद जब वो लाहौर शिफ्ट हो रही थी फैक्ट्री और फिर मुझे ये डिसीजन, तो उस वक्त मेरा एक मुश्किल वक्त था. बिकॉज अब मुझे जॉब छोड़नी थी वो, और दूसरे काम में आ रहा था. मुझे पता नहीं था कि इस काम में मेरा क्या होगा. और मैं इस काम की तरफ जा रहा हूँ, वो गलत है या सही है, सब लोग मना कर रहे हैं, मैं क्या करूँ. तो वो एक बचपन से सोचा हुआ था कि बड़े होते शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा. मैंने कहा था मेरे सारे छोटे भाइयों की शादी हो जाएगी और मैं उनकी शादियों में जाके नाचूंगा और मजे करूंगा. बाद में पता चला कि हाँ मैं नाचूंगा. लेकिन मैं नाचूंगा. चलो, तुम्हारी डांस प्रैक्टिस तो पूरी हो गई ना. डांस प्रैक्टिस तो. व्हाट काइंड ऑफ अ डांसर आर यू? फिल्म में तो डांसिंग की मैं बड़ा आइटम नंबर भी किया है तुमने. बुरा किस्म का डांसर हूँ मैं. अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक है कि कुछ एफर्ट जरूर मैं करूँ कि कुछ ना कुछ जरा मैं देखूँ. लेकिन मैं डांस इतना अच्छा करता नहीं हूँ. कोई स्टेप्स हैं जो मुझ पे सूट कर जाते हैं. हाँ. तो फिर उनमें मैं अच्छा लगता हूँ. हाँ. और अदरवाइज तो इसमें जवानी जो फिल्म है, जवानी में मैं हर गाने में डांस कर रहा हूँ. लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 में सही लग रहा हूँ, 1-2 में मुझे हंसी आ रही है देख के. तो जवानी क्योंकि कॉमेडी फिल्म है, तो मैं ये कहूँगा उसके बारे में कि लोगों को वैसे हंसी आए ना आए, मेरे डांस देख के जरूर आएगी. ये हिट है जी, ये हिट है. ये बात सही है वैसे. हाँ भाई, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो डांस प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, फिर उनके लिए स्टेप्स उतने ही डिजाइन किए जाते हैं. हम लोग का ये कि हम लोग क्योंकि यहाँ पे इतने कोरियोग्राफर्स नहीं हैं जो आपको देख के समझ जाएं कि यार ये इसके ऊपर ये स्टेप शूट करेगा. आप पूरी दुनिया में, जैसे आप इंडिया में अगर देख लें, अमिताभ के ऊपर वही स्टेप्स होते हैं जो उसको शूट करते हैं. क्योंकि वहाँ वो क्योंकि फिल्में करके और हर फिल्म में गाने होते हैं, तो उनको पता लग गया है कि हमने क्या करना है. सलमान खान अपने हिसाब से करेगा, शाहरुख अपने हिसाब से करेगा, ऋतिक कोई बाजू तोड़ लेता है जिस तरह करके. मगर वो और, लेकिन शाहरुख, सलमान, आमिर, इनके सबको लिमिटेड हैं और अपने हिसाब से उतना ही करेंगे जिसमें वो अच्छे लग सकते हैं. हमें अभी तक पता नहीं हम किस स्टेप में अच्छे लगते हैं. ये कौन सा कदम है जो हम उठा लें, हमें नहीं पता ये. अच्छा, तुम चीजें रख के भूल जाते हो, कभी कुछ भूल आते हो, कभी यहाँ रखी चीज, कभी कुछ वहाँ पे चाबी वहाँ रख दी, लॉकर में बैग भूला है. ये क्या है, क्यों तुम यादें माजी? पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ चीजें. दिमाग मेरा कहीं और होता है. कहाँ होता है, यही तो मैं पूछ रही हूँ. हर जगह. जैसे अभी मैं
हूँ यहाँ पे, तो मेरा दिमाग वो पीछे जो बोट आ रही है उसपे, पीछे बोट आ रही है, उसमें कौन कौन है? अभी होटल में क्या भूल के आया हो? वो मैं अपना वॉलेट भूल आया हूँ। वॉलेट भूल आया हो? हाँ। अच्छा, तुम इसलिए पूछ रही हो? नहीं, मुझे खबर मिली है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, तो आपकी बेगम ने कहा है कि कभी मुझे कहीं रख के भूल आते हैं। किसी मुल्क में गए, वहाँ रख के भूल आए फिर मुझे, या अपने जिम गए तो वहाँ पे सामान भूल आए, तो कभी अपने आप को रख के भूल आए कहीं कि आज मैं टर्की में ही रह गया, सॉरी। हाँ, मैं बचपन में अपने छोटे भाई के मेरे साथ मस्जिद में गया, तो मैं वापस घर आ गया, तो छोटे भाई को वहीं छोड़ आया, तो घर वाले वो किधर है, मैंने कहा वो तो मस्जिद में ही है, वो मैं वापस भागा। हाँ, पता नहीं। अच्छा, मुझे ये होता है कि that's why I don't drive, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में गुम हो जाती हूँ और बड़ा खतरनाक है when you're driving, तो आप अपने ख्यालों में तो ख्यालों में तुम भी गुम रहती हो। हाँ, हमारा है, मेरे ख्याल से हम एक्टर्स का या कुछ ज्यादा ही सोच में होते हैं, है ना? पता नहीं किसके बारे में सोचते रहते हैं, पता नहीं, ये भी नहीं पता। फिर जो सामने आता है उसको कहते हैं आपके बारे में सोच रहे थे। ठीक है। दिल फेंको। अच्छा, वो तो हो ना। नहीं, मैं दिल फेंक नहीं हूँ, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, दिल फेंक नहीं हूँ कि मैं पीछे ही पड़ जाऊं किसी के, मुझे ऐसा नहीं होता, मेरे कभी ऐसे नहीं हुआ। But you like beauty and you like nice people and company and हाँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। दोस्त साथ हो, दोस्त साथ हो, ये सब मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं दिल फेंकूं, पीछे ही पड़ गया किसी के या उसको। लेकिन तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े हैं उनमें कौन, कोई स्टॉकर ऐसा, कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो हुआ हो, पीछे ही पड़ गया हो या पड़ गई हो? एक लड़की थी, वो ये तो वो समीना ही डील करती है उनको? हाँ, मैं, क्योंकि वो ऐसी खतरनाक थी कि मुझे समीना को ही लाना पड़ा आगे, जिससे समीना भी डर गई। वैसे एक लड़की थी, वो आ गई कि मैंने शादी करनी है, और घर के अंदर आके बैठ गई। वो नेवी में, जब मैं दूसरे घर में रहता था, तो वहाँ आ गई, और मैं जब बैठा तो मैंने कहा आप क्यों ऐसे, क्या बात कर रही हैं आप? कह रही नहीं, मैं तो शादी किए बगैर जाऊँगी नहीं तुम्हारे घर। जाहिर है मुझे हंसी भी आ गई, क्या बोल, लेकिन जब वो जरा सी ऐसी हो गई ना, अग्रेसिव हो गई, फिर मैं डर गया। मैंने कहा यार, इसको तो समीना को बुलाओ ऊपर से, वो आके देख ले। और अब मुझे ये लगा कि अब समीना आएगी, नीचे एक लड़ाई होगी, और समीना बोली क्या है, कौन है, तुम निकलो यहाँ से और फलाना। अगर समीना आई, और समीना के सामने भी जब उसने उसी कॉन्फिडेंस से बोला कि तो समीना की भी हंसी निकली, मेरे में कोई कमी नहीं है, और क्यों नहीं शादी कर सकता है ये, ऐसे फिर समीना की जो है, समीना उल्टी हो गई, कहती है वो देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम जाओ। नहीं पता ये कैसा आदमी है, मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ तुम्हें नहीं पता, मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो जैसे मेरी हो गई। समीना ने उसको बड़ा प्यार से समझा के उसको भेजना चाहा, फिर हमने किसी को, फिर पता लग गया कि कौन है इसका भाई, और फिर उसको बुलवाया और वो इसको लेके गए। उन्होंने पता नहीं हैदराबाद या कहीं इस एरिया से वो भाग के आई हुई थी। लेकिन शुरू में क्या होता था इन द बिगिनिंग, जब व्हेन यू वर गेटिंग पॉपुलर, और तुम्हारी वाइफ भी थी, शुरू में कैसे समीना डील करती थी? तो शुरू में ये था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्योंकि होती रहती है ना, हाँ, बिल्कुल होती हैं। वो कॉल्स जाते थे, ज्यादातर कॉल्स आते थे, तो ऐसा होता था कि किसी, क्योंकि मैं नया था, तो मैं किसी एक दो से बात भी कर लेता था, या 2-3 से बात कर लेता था, और अगर वो बात कर लूं और फिर वो दोबारा फोन आने लग जाए, और एक आध से आपके ऐसे बन गए कि आप फोन पे अक्सर बात करने लग गए, तो फिर समीना बोलती थी कि ये तुम अब कैसे दोस्ती तुमने लगा ली है फैन से। मैंने कहा नहीं, अब मैं फोन पे बात करते नहीं हो। कुछ लोग हैं जो तमीज से जरा बात करते हैं, ज्यादा तंग नहीं करते, मतलब हर वक्त कॉल नहीं करते, कभी कभी करते हैं, तो मैं ठीक है बात कर लेता हूँ, मैं क्या करूँ। मैं क्या करूँ? तो अच्छा, ये इसकी खास बात ये है ना कि हमायूं जो इतनी मासूमियत से अपने गुनाह को भी एडमिट कर लेता है। ये गुनाह है? नहीं है। कि वो बंदा आगे से या तो उसकी हंसी निकल जाती है, वो माफ कर देता है। इसका एक स्टाइल है, इसका एक स्टाइल है। झूठ बोलते हो? मैं तो बोलती हूँ। मुझे सिर्फ झूठ बोलने की जरूरत बीवी से पड़ती है, और या बचपन में कभी अब्बू के खौफ से होता था, या अपने पेरेंट्स से आप छोटे मोटे झूठ, व्हाइट लाइज, और मेरे उसी किस्म के बीवी के साथ भी जाते हैं, और जो पकड़े भी जाते हैं, शक्ल पे लिखा होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि यार वो मैं फलानी जगह पे बैठा हूँ, तो जहाँ उसने मना किया था जाना नहीं, तुमने मान ही जाना, वहाँ फलाना तुम पहले घर आ जाओ, या फलाना क्या इस तरह की चीज, कि अभी मैं शूटिंग से देर से आऊंगा, तुम प्लीज अभी खाना खा लो, वो इस किस्म के झूठ बोले, और उसी के अंदर वो छोटे झूठ जो है कभी कभी बहुत बड़ा फड्डा हो जाता है, और वो मेरे ख्याल से हर एक के साथ होता होगा। वो हर एक के साथ होता है। I mean, वो तो और सेट्स के ऊपर और एक्टर्स के साथ, को स्टार्स के साथ
कभी हुई हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कभी हो जाती हैं, टेम्परामेंट लोगों के खराब होते हैं या कोई लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए? बहुत कम, मेरा बहुत कम होता है, बल्कि मगर एक आध दफा हुआ भी है तो मुझे याद है। वो माफी मांग के बंदा फंस गया था ज्यादा, लेकिन उसके अलावा कभी भी नहीं हुआ। कभी ना आपने सुना होगा कि मेरा किसी झगड़ा हो गया या कुछ, मेरा नहीं होता। मैं तुम्हारी अच्छी आदत है, तुम फौरन माफी मांग देते हो उससे पहले के। हाँ बिल्कुल, अगर कोई होता है क्या, लड़ाई होती तब है जब आप ईगो नहीं है, नहीं जब मैं सही हूँ और आपसे, मैं कहता ठीक है यार तुम सही हो जाओ, खुश हो जाओ, इट डजंट मैटर, तुम खुश रहो। अच्छा ठीक है, अब फिल्म के बारे में बताओ, उसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ? डायरेक्टर ठीक था बेचारा, इसमें बहुत टॉर्चर तो नहीं किया बेचारे को नदीम बेग को? नदीम बेग नहीं, वो एक तो ये कि वो दोस्त है और वो इस किस्म का डायरेक्टर है कि मेरे ख्याल से वो कॉमेडी फिल्म के लिए उससे बेहतर डायरेक्टर है नहीं हमारे पास। पहले सिटकॉम्स एंड हाँ, उसके एक एक्सपीरियंस है, एक वो उसको पता है कि किस तरह, और फिर वो माहौल को अच्छा रखता है, वो एक स्वीट सा बंदा है। मासूम है, मासूम तो खैर नहीं है। नहीं, इंप्रेशन तो मासूम मैं हूँ। वो स्वीट है, मीठा है, मीठेपन में चालाकी कर जाता है ना? चालाकी नहीं करता वैसे, वो चालाक भी नहीं है। वो चालाक मुझे कहता है कि मैं चालाक हूँ, मीसना भी कहता है। बट नदीम एक स्वीट सा बंदा है, ही इज अ गुड डायरेक्टर। उसने सब, एक तो जितने भी लोग कास्ट किए थे ऑलमोस्ट सारे जानने वाले अच्छे दोस्त थे, तो सेट के ऊपर फन बहुत था। मैंने अभी बोला कि मुझे कभी भी जिंदगी में किसी भी सेट पे इतना मजा नहीं आया। अच्छा। क्योंकि ये अहमद भट्ट और बासे, हमजा अब्बासी, ये सब एक तूफान है। तो मुझे जैसा अब जो मतलब मैं बड़ा सीरियस रहता हूँ मैं, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन के अंदर लगा हुआ होता हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसर की शक्ल ही कुछ और हो जाती है ना। लेकिन इनकी वजह से जो है मैं भी काफी खुश रहा हूँ। गुड। सो व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर आर यू डूइंग इन दिस, इसके अंदर? एक बहुत जवानी में बहुत ही तेज बंदे का, तीनों जो हैं बड़े मासूम हैं। और मैं एक जो चालाक हूँ और इनको लगाता हूँ इधर उधर। और फिर ये कि बेसिकली बुरा बंदा नहीं है, उसका अगर कुछ उसमें बुराइयां हैं तो उसके भी रीजंस हैं, जो कि फिर वो अल्टीमेटली जो बुराइयां हैं उनकी क्या रीजन है? मैं फिल्म की बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं जी, और मैं इनसे इनकी बुराइयों की रीजन पूछती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक जोरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। After the break, Sunrise from Istanbul, and in conversation with our very own Humayun Saeed in red jacket today. खतरे का निशान बन के तुम आए हुए हो कि दूर से पता चल जाए कि हुमायूं आ रहा है। प्यार का निशान है ये। तुर्की का निशान है ये। ओए होए होए। पाकिस्तान और टर्की की वैसे भी बहुत जो है अच्छे रिलेशंस हैं। बस यही एक दो कंट्रीज रह गई हैं जहाँ अच्छे हैं हमारे रिलेशन, चाइना और टर्की कि हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। सो तुम ट्रैवलिंग का शौक है, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू लाइक डूइंग? कुछ लोगों को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का शौक होता है। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, क्रिकेट या स्क्वाश मैं खेलूँ, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं साजिद के साथ टेनिस खेल लेता हूँ। अच्छा, साजिद हसन। हाँ, अब मैं नाराज नहीं होता वो जो हमारे नहीं, कुछ है ना, हमारे एक्टर्स जो थोड़े से नाराज खेल में नाराज नहीं होता, और बहुत वो अच्छा खेलता है। हाँ, बहुत अच्छा खेलता है वो, क्रिकेट भी अच्छा खेलता था, टेनिस भी अच्छा खेलता है, और उसको शौक है हमें बनी हुई है ना ले जाने का क्रिकेट के। हाँ बिल्कुल, साजिद नहीं, बेसिकली हमें जब से मतलब एक्टर बने उसने क्रिकेट हमें खिलाई है, और साथ ले जाके मुझे, अदनान को, एजाज को और सब दूसरे लड़कों को, तो उसको अच्छा लगता है कि सब लड़कों को ये बड़ी अच्छी चीज है स्पोर्ट्स की तरफ लाना, और वो खुद बहुत अच्छा खेलता है। टेनिस उसने मुझे पहली बार खिलाई, स्क्वाश में खुद खेलता था पहले। अभी मैं जिम जाता हूँ और
और मेरी जो सबसे बड़ी हॉबी है वो मेरी मूवीज देखना है। मूवीज मैं रात कौन में कौन सी देखी है अभी लेटेस्ट अच्छी फिल्म्स कौन सी करें वो रेकमेंड कर दो। लेटेस्ट अगर आप वैसे इंडियन फिल्म्स मैं इतनी नहीं देखता, मैं ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में देखता हूँ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट इनकी 1-2 इंडियन फिल्में भी आई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा शोज ये जो होते हैं जो गेम ऑफ थ्रोन्स वो मैं देखता हूँ, वाइकिंग्स मैं देख रहा हूँ आजकल, हैनिबल मैंने देखा है, उसके अलावा अब हमारा इनको देख के हाउस ऑफ कार्ड्स मैंने देखा नहीं, मुझे देखना है, मैं लाया हुआ हूँ, आई नो, मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा है। और क्या हमें इस तरह का चेंज अपनी टेलीविजन में लाने का वक्त आ गया है? Do you think? बिल्कुल आ गया है ये, क्योंकि अभी आप देखें जिस तरह का ड्रामा, एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं, और हमें उससे जरा निकलना होगा। और मैं देख ही इसलिए रहा हूँ ये सीरीज कि कि किस तरीके से वो सिस्टम क्या है कि 1 घंटे का वो जो चलता है उसमें आप हिल नहीं सकते। हालांकि आप अकेले बैठ के देख रहे हैं, आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप क्योंकि आप डीवीडी पे एक एपिसोड एक फिल्म की तरह है, उसपे उतना ही उन्होंने कंसंट्रेट किया हुआ है कि आप हिल ना सकें। एग्जैक्टली, तो उस तरीके का काम अब ठीक है कि उसके अंदर पैसा बहुत लगा हुआ है, बहुत ज्यादा। जाहिर है जब आप इतना बड़ी चीज बनाते हैं तो पैसा तो लगता ही है। नहीं तो हमारे मुल्क में प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमारे जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, क्यों हम चैनल से ये बात नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम आउटराइट, हम जो मेरे ख्याल में कल भी बात कर रहे थे कि तुमने जो प्रोडक्शन की है, हम डरते बहुत हैं, तुम्हारी कोई चीज तुम ओन नहीं करते हो। सबसे बड़ी तो ये यूपीए का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम यही होना चाहिए। और यूपीए क्या है? यूपीए हम ही प्रोड्यूसर्स है ना, हम खुद ही डरते हैं। क्यों? हम खुद जो है कोई स्टेप नहीं लेते। नहीं, हमें अब ये करना पड़ेगा कि अपनी जो बड़ी प्रोडक्शन है या मेन जो हमारी साल की होता है, ये कि हम 10-12 अगर ड्रामे बनाते हैं तो उसमें से 2-4 ऐसे होते हैं जिसपे आप बड़े श्योर होते हैं कि ये बहुत अच्छे जाएंगे, और हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनको भेज दें और उनके अच्छे पैसे मिल जाएं। लेकिन हमें रोकना पड़ेगा जरा, ये कुछ हमें ये करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये सिर्फ आपको पाकिस्तान के राइट्स हैं, या आपको 1 साल के राइट्स हैं या 2 साल के राइट्स हैं, मैं ये नहीं दे सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर मेरी हमेशा छाप रहे कि ये मैंने बनाया है और ये मेरा रहे, इस पे मेरी। और पूरी दुनिया में होता है राइट्स आपके पास। डू यू थिंक कि ये इकट्ठे होके ये कर सकेंगे हम लोग? करना चाहिए, क्योंकि मैं अब करूँगा ये। आपका जो प्रोडक्ट है वो इतने लिमिटेड टाइम के लिए एक चैनल के पास ना रह जाए और जगह पे भी जाए। जैसे यहाँ का कंटेंट कितना डबो के हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में चल रहा है, क्यों नहीं हमारा ड्रामा एक कोने में, क्यों किसी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ क्यों रह जाए? और फिर मैं एफर्ट कर सकता हूँ उस प्ले को कहीं और चलाने के लिए। और जब, क्योंकि अब टेलीविजन जितने भी हमारे ये हैं चैनल्स, उनके पास अब इतना आ गया है, उनको मेरे ख्याल से वो जब अपने ही उनके चैनल हर जगह जब चलते हैं तो उनको फिर मेरे ख्याल से वो इंटरेस्ट नहीं रहता कि उसको पूरी दुनिया में भेजें। एंड दिस इज इट हैज नथिंग टू डू कि आप किसी खुदा न खास्ता कुछ चैनल के खिलाफ जा रहे हैं या नहीं, ये खिलाफ नहीं है, ये तो मेरा राइट है, मेरा राइट है ये। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखे। बिल्कुल देखे। सो मैं जी सारे प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि इकट्ठे हों जी, लेट्स डू समथिंग, लेट्स सिट विद द चैनल पीपल से कि भाई ये हमें प्रॉब्लम है, आप हमें किस तरह अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे CTV is giving the producers this right कि या आप आउटलेट परचेज करें या आप there are different kinds of जिसे कहते हैं डील्स जो ऑफर कर रहा है, जिसके अंदर आउटराइट परचेज भी है और उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। ऐसा होना चाहिए, 1-2 चैनल से स्टार्ट होगा इस तरह सब। दिस इज वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास ना 10 सवाल हैं। ये हमारा जो सिलसिला इको आंसर्स है, वेरी सिंपल आंसर्स है, इसके कोई मुश्किल वाला नहीं है, कोई तुम्हें इम्तिहान नहीं देना है। तुम जिंदगी में इतने इम्तिहान दे रहे हो, मैं इतने मासूम बंदे से एक इम्तिहान और कैसे ले सकती हूँ? अच्छा, इसके अंदर दी ओनली थिंग है, इसके 10 सवाल हैं। एक तो तुमने फौरन जवाब देना है इसका, ठीक है, टाइम नहीं लगाना। दूसरा ये है कि तुम इसमें यस, नो, जी, नहीं, हाँ, ना, ये वाले जो लफ्ज हैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ठीक है। और इशारे में भी नहीं यूं कर सकते। और ये नहीं कि तुमने टर्की में सीख लिया कि हाँ और ना कैसे कहना है। ना तो खैर तुम्हें कहना आता ही नहीं है ना। तो वो जो है ना, तुमने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। और जल्दी जवाब देना है, तुमने टाइम नहीं लगाना। फैमिली के साथ ट्रक किया आए हो? क्या कॉन्ट्रैक्ट से पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हो? पढ़ता हूँ। टर्किश ड्रामे देखे हैं? कैसे लगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। यू लाइक देम? या इश्क ममनू,
इश्क, हाँ जहाँ भी इश्क ममनू है वो अच्छा ही हाँ है। नहीं, एक और भी वो क्या था, फरिया, फरिया। एक और नाम बोल रहा हूँ। खैर, स्पोर्ट्स खेल रहे हो आजकल? हाँ मैं खेलता हाँ अच्छा ठीक है, हाँ नहीं बोलना ना। अच्छा, बीवी को मुनासिब वक्त दे रहे हो? मैं बिल्कुल बीवी को मुनासिब वक्त देता हूँ। देता हूँ। घर लेट आने पर बहाने बनाते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ ये क्या हाँ है? नहीं हाँ नहीं कहना ना, नहीं कहना। अच्छा क्या बहाना, सबसे अच्छा तुम्हारा जो बहाना है वो क्या है वैसे? किस चीज का बहाना? I mean, ना घर पे ना वक्त पे पहुंचने का या इधर उधर होने का, तो फ्रेंड्स के साथ निकल गए कहीं? मैं एक मीटिंग पे जा रहा हूँ। मीटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है इरम के साथ। इरम के साथ बड़ी प्रोडक्शन की मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। घर के कामों में बीवी की मदद करते हो? मैं बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल करते हो। अच्छा घर वालों ने मुखालफत की थी ना पहले? की थी मुखालफत। अच्छा, ठीक है। कभी स्क्रिप्ट राइटिंग की है? मैंने की है। मैंने की है। अच्छा, मजीद फिल्में प्रोड्यूस करने का इरादा है? बिल्कुल इरादा है। बिल्कुल इरादा है। तो रीप्रोडक्शन की तरफ आने का इरादा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ओके। अच्छा, नहीं आ गया। बिल्कुल भी नहीं है। एनीवे नॉट बैड जी, नॉट बैड। 3 गलतियों की थी गुंजाइश थी। अच्छा, तो 3 तुमने कर ली है, 7 तुम्हें मिल गए मार्क्स। ठीक है, तुम अच्छे नंबरों से पास हुए, कोई बात नहीं जी, सब ठीक है। जुनैद, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। और हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हुमायूं सईद हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं, खाने का शौक है? अब तो कर सकता हूँ। अब तो कर मुझे बहुत शौक है खाने का। मरियम, इज द फूड रेडी? कैन आई ब्रिंग माय गेस्ट देयर? मैं और खुशबू आ रही है, तो जरा चेक करते हैं कि मरियम ने क्या बनाया है। लेट्स ईट समथिंग, कम। Hello, welcome. Hello. Hi. Oh, look at this. Wow, that looks good. Which one you want to start first? This one? This one Wow. with the simit börek. Is it sweet? No, it's This is salty. not sweet. ये sweet है, ये मीठा है. Okay. This is the potato simit börek, which we make with the potato and some herbs and some spice in it. अच्छा जी, ये इधर का समोसा है। ठीक है, इसमें ये आलू का समोसा है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। You can put anything, कोई vegetable, meat or whatever आप इसमें डाल सकते हैं। और this is a Turkish dish. Turkish dish, yes. Okay. You know, simit is totally a Turkish dish. That's why. गरम है तो। Nice, and you can serve it with some sauce or something, you know. Yeah. It's very hot. अच्छा, और ये oven में बनाए, so इसमें oil जो है, oil you use very less oil. Very less oil. तुमने यहाँ टर्किश खाना ट्राई किया होगा, पहले भी आ चुके हो। उनका डोना कबाब मुझे बहुत पसंद है। डोना कबाब। And here is our poppy seed cakes. ये है जी the yogurt cake, but you've made it Not milk cake. Milk. This time. Wow, this is amazing. बहुत मजे का है। इतना खस्ता। हेल्थ की रिजीम क्या है? क्या करते हो? क्या खाते हो? क्या नहीं खाते हो? ज़्यादातर I avoid carbs. लेकिन अब क्योंकि जिम जाता हूँ तो उसमें थोड़ी बहुत कार्ब्स चाहिए होती हैं, तो दिन की 1 रोटी और सुबह नाश्ते में जो है पॉरेज जो है वही। हेल्थी फूड की तरफ आ गए हो? हाँ, आ गया हूँ। बिकॉज होता है कि आप बहुत अरसे तक अगर ऐसी इस तरह के प्लान पे चलो, बड़े हेल्दी प्लान पे, तो आप बोर हो जाते हो। फिर फिर वो ये होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ मैं 2-4 दिन 5 दिन जो है फिर छुट्टी ले लेता हूँ। बिरयानी, कटाकट, जो मेरी हलवा पूरियाँ और सब, वो हर चीज खाता हूँ, मीठा भी और सब कुछ। फिर उन दिनों फिर मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ जाता है और फिर आपको दोबारा उस लेकिन वो जरूरी होता है मेरे ख्याल में। हाँ, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप फिर वो रहते हैं, बड़े फिट हो जाते हैं आप, लेकिन फिर ये कि आप लाइफ बोरिंग बोरिंग हो जाती है। फिर दुखी हो। मैं
अगर if I don't eat, I become very depressed. मैं दुखी हो जाती हूँ. It shows on my face that I'm not happy. कोई चीज दुनिया की मुझे खुश नहीं कर सकती. आपका मिजाज चेंज हो जाता है. मिजाज. और अच्छा मैंने ये भी देखा है जो बहुत ज्यादा लोग फैट डाइट्स करते हैं उनका मिजाज बहुत खराब हो जाता है. मूड खराब रहता है या आप स्नैप करते हैं या आप बिला वजह बस झगड़ने के मूड में रहते हैं, चिढ़ जाते हैं. सो उसका भी ख्याल रखें कि फैट डाइट्स पे नहीं जाना चाहिए. हेल्थ आपकी जो है वो आपको लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ेगा. और यहाँ पे हमारी एक टर्किश मेहमान आई हुई थी. उन्होंने बताया था कि वो खास 5-6 बजे के बाद शी डजंट ईट. दिन में खाया और रात का खाना अर्ली खा के फिर खाना ही नहीं खाया. तो वो भी एक तरीका है कि आप अपने खाने पीने का टाइम जो है उसको अगर आप कंट्रोल कर लें. आप जरा जाके जी इसकी इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी का तरीका नोट कीजिए, फिर आप आपसे मिलते हैं. टर्किश खशखाश केक. अज्जा. केक बनाने के लिए अंडे 3 अदद, चीनी आधा कप, मैदा 3 खाने के चम्मच, तेल 3/4 कप, सूजी 1 कप, दही 1 कप, नींबू का छिलका 1 खाने का चम्मच, हेजलनट 1/4 कप, बेकिंग पाउडर 2 खाने के चम्मच, मीठा सोडा आधी चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, खशखाश 1 कप. सिरप बनाने के लिए चीनी 3 कप, पानी 3 कप, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच. तरकीब. एक बर्तन में पानी और चीनी डालकर तेज आंच पर उबाल आने तक पकाइए. जब सिरप गाढ़ा हो जाए तो आंच हल्की करके नींबू का रस डालकर चूल्हा बंद कर दें और ठंडा होने दें. अब एक अलग बर्तन में चीनी और अंडे को अच्छी तरह फेंट लें यहाँ तक कि चीनी हल हो जाए. फिर इसमें तेल, नींबू के छिलके और दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें सूजी डालकर तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके स्मूथ मिक्सचर बना लें. अब इस मिक्सचर को बेकिंग डिश में डालकर 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें. जब केक तैयार और ठंडा हो जाए तो इसको दरमियान से काट लें और केक के दोनों हिस्सों में ठंडा सिरप डाल दें ताकि वो नरम रहे. अब इसे फॉइल पेपर में फोल्ड करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और ठंडा ठंडा सर्व करें. स्मिथ बोरेक. अज्जा. 2 शीट 3 अदद, बड़े आलू 3 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च हस्बे जरूरत, तेल आधा कप, दूध आधा कप, तिल 1 कप, पानी 1 कप, अंगूरों का जाम 1 खाने का चम्मच. तरकीब. उबले हुए आलू में नमक और मिर्ची डालकर मिक्स कर लें. अब तमाम डो शीट को चकोर शक्ल में काटकर इस पर दूध और तेल का मिक्सचर लगाइए. फिर इन पर आलू का गूदा डालकर रोल कर दें. अब जाम और पानी को मिक्स कर लेंगे और रोल की हुई शीट्स को शीरे और तिलों में डुबोकर ओवन में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक पकाइए और गर्मा गर्म सर्व करें. और अब पेट पूजा हो गई है तो अब जरा मौसीकी की तरफ चलते हैं. मौसीकी की तरफ. जुरैन, a song please. Takmış koluna elin adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sığar mı erkekliğe seni şımarık, geçti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor. Bire karşıma geçip şu tanması yok, inadına inadına sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, hele güne rezil oldu. Yeni adet gelmiş eski köye, bağ dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Seni gidip fındık kıran, yalanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. ये तो इस गाने में तो हम कितना नाचे हैं. बहुत पुराना अरबिक गाना.
तुम्हारी समीना तुम्हारी किस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ती है? झूठ बोलने पे। झूठ बोलने पे। और तुम उसकी किस बात पे चिढ़ते हो? मैं झूठ पकड़ लेने पे। यार इस दफा तो कोई मैंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा झूठ बोला था, वो पकड़ा गया। और ओके, सो अपने बारे में सबसे डिस्टर्बिंग न्यूज क्या सुनी थी? कंट्रोवर्सी या कोई स्कैंडल या समथिंग दैट वाज लाइक यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है ये तो। एक दफा मैंने न्यूज पढ़ी कि भाई मेरी और मीरा की शादी हो गई। ये मीरा ने लगवाई थी। अब ये हद हो गई है। अब खैर मैं ये मुझे कहना नहीं चाहिए कि लगवाई थी या नहीं, बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या ये तुमने बयान दिए? कहती हाँ मैंने ऐसे ही दे दिया था। Really? हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं वो सीरियसली ऐसे हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि तुमने, क्योंकि वो लिखा हुआ था कि शादी करने वाले हैं और वो हो रही है, कि ये तुमने क्या किया? कहती वो हमारा ड्रामा आने वाला है ना, तो ऐसी मार्केटिंग चाहिए मार्केट चाहिए होती यार। वो खैर उससे फिर वो मजाक भी है। मीरा को तो आपको पता है कि लेजेंड है, मीरा हमारा एक लेजेंड है। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है मीरा। वैसे काम में उसने मेहनत बहुत की। जब मेरे साथ इंतहा की थी तो मैं उसकी जो सबसे मजेदार बात में बताता, तुम्हारे साथ इंतहा कर दी? इंतहा, हाँ इंतहा फिल्म में वो मेरे साथी मेन लीड थी। और हम जो है, मैं क्योंकि पहली फिल्म में कर रहा था, उसमें मैं जिस तरह मैं डायलॉग्स याद करता था, तो ये जब आती थी सेट पे मैं कहता था ये बगैर डायलॉग याद किए भी सिर्फ सुनती थी अपने डायलॉग, मुझे बताएं क्या मेरा डायलॉग, और असिस्टेंट जो है उसको डायलॉग बताता था और वो उसको याद होता था, और वो ठक करके सीन के अंदर जो है वो करती थी। तो मैं हैरान था कि यार ये क्या दिमाग है इसका। मजे का वाकया सुनाओ ना उसका। ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास खजाना ना हो। यार मेरे पास उसके बहुत मजेदार वाकया है, पता नहीं चले मैं सुना देता हूँ। एक दफा मुझे कहती है हुमायूं तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा यार मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी ऑलरेडी एक शादी है और मैं बड़ा खुश हूँ उस शादी में, तुम जानती हो समीना। कहती नहीं तो तुम उससे बात करो ना इसमें। मैंने कहा यार चलो तुम बात कर लो। मैंने समीना को बोल भी दिया कि समीना वो शायद ऐसी मुझसे बात करते, समीना ने समझा कि कभी बात नहीं करेगी, ऐसी मजाक कर रही होगी। तो मैंने उसको चढ़ा दिया, मैंने तुम समीना से सीरियसली पूछ लो, तो कायल करो। हाँ कायल करो। तो इसने समीना से बात की, तो समीना को बोला कि मैं शादी हम दोनों साथ रहेंगे, मैं नीचे रहा कर लूंगी, तुम ऊपर रहना, और मेरे पर तुम्हें मतलब खाना वाना भी मैं हाथ बटा दूंगी, तुम खाना अच्छा बनाती हो, मुझे भी कुछ चीज़ें बनानी आती हैं, ये वो करके उसने बोला। तो समीना को ना सुनते सुनते उसने देखा कि ये सीरियस है या कुछ ऐसा, तो समीना ने उसको बोला तो देखो मीरा कि आइंदा इस किस्म की बात नहीं करना, ये मैं बिल्कुल मुझे नहीं अच्छा लगता रुकना। अब मीरा चुप हो गई। अब मैंने बड़ी उम्मीद दिलाई हुई थी कि मान जाएगी समीना। अब ये मेरे पास आई वापस। समीना बड़ी सेल्फिश औरत वो तो मान ही नहीं रही। ये बात इतने मजे की है कि इसके बाद सिर्फ एक ब्रेक बनती है। तो ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल। अब सन जो है ऊपर आ गया है, इसलिए कुछ एनके लग गई हैं, और फिर जब जरा आगे पीछे होगा सूरज तो एनके उतर भी जाएंगी। तुम्हारी तो उतरी नहीं। मुझे लगता है तुम्हारी आंखें जो है ना वो सारी रात तुम सोई नहीं, इसलिए तुमने ये ऐनक लगाई है। नहीं मैंने इसलिए लगाई या तुम मुझसे आंखें मिलाना नहीं चाहते? मैं तुमसे आंखें नहीं मिलाता। मुझसे आंखें नहीं मिलाना चाहता। समीना ने मना किया। मौसम ऐसा है कि आप है ना उतारी जा सकती है, उतारी जा सकती है। अच्छा चलो एंड में थोड़ा उतार ही दें, है ना। इसकी भी पाबंदी है कि देखो तुमने जाके ना क्या तुम पे रूल्स लगे। अच्छा खैर उसको छोड़ो। अच्छा हमारा जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, आप लोगों में बहुत मकबूल है और आपको पसंद आएगा, मैसेज इन अ बोतल। मैसेज इन अ बोतल। हम अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी के लिए भी, किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी भी फिल्म, फैशन, टीवी से रिलेटेड बंदे के लिए, बंदी के लिए कोई मैसेज लिखे, और फिर वो हमें सिर्फ ये बताएं कि वो मैसेज किसके लिए लिख रहे हैं। इस मैं 2 मैसेज डाल सकता हूँ?
एक ही बंदे के लिए? हाँ डाल सकते हैं। 2 लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए, हाँ हम आपको एक और बोतल प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। हम आयुष से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैसेज इस पे डालें और इसके बाद उसको सील कर दें। फिर उन गेस्ट को जब हम बुलाएंगे, उस सेलिब्रिटी को, उस शख्सियत को जब हम बुलाएंगे, तो फिर वही इस बोतल को खोलेंगे और फिर ये इनके और उनके दरमियान में है कि क्या होता है, हमें नहीं पता है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू जी, एक तो बॉटल एक और हमें प्रोवाइड करें। किसके लिए लिख रहे हो? ये बताना है क्या? ये तो बताना पड़ेगा ना। अब मैं क्या मेरा मैजिशियन से पूछूंगी? अच्छा, मैसेज नहीं बताओगे? अच्छा। ये तो बताओगे ना। हाँ, एक तो हमजा अब्बासी के लिए, हमजा अब्बासी के लिए मैसेज लिखा जा रहा है, फौरन उनको हाजिर किया जाए। हमजा कौन सा चिराग रगड़ेंगे तो उसमें से हमजा हाजिर होगा। आजकल उस जिन की जान किस में है आजकल, ये भी तो बताओ। नहीं पता मुझे। नहीं पता। अच्छा, और दूसरा मैसेज तुम किसको लिखोगे? दूसरा मानूर बलोच को। मानूर बलोच को। अब जी हमारे प्रोग्राम के जरिए ही हुमायूं जो है कुछ लोगों से राब्ते में रहते हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है बात। मैसेज ये लिखेंगे और फिर जी हम मानूर बलोच को बुलाएंगे यहाँ पे, और फिर वो हुमायूं का ये मैसेज जो है ये वो मानूर जो है खोलेंगी। और फिर मैं बहुत क्यूरियस हूँ जी कि मानूर बलोच के लिए क्या मैसेज लिखते हैं। हाँ, लड़कियों से तुम्हारी कोई खास लड़ाई नहीं होती कि हो जाती होती है? नहीं होती। प्यारी बहुत ज्यादा है ना? अच्छा, एक मैसेज था मेरे पास फॉर यू कि एक हमारे ऑडियंस में से किसी ने पूछा था कि हुमायूं से पूछे कि वो नए लोगों को क्या चांस दे रहे हैं और वो अपनी प्रोडक्शन में और काम करने का, तो उसका क्या तरीका है, हाउ टू गेट इन टच इफ ये बाहर से, नॉट इन पाकिस्तान, ये फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। ये मेरे पास एक इनबॉक्स पे फेसबुक पे मैसेज आया था पूछने के लिए। सो कि क्या हुमायूं अपनी प्रोडक्शन में नए लोगों को चांस दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो क्या तरीका है कि उनसे रब्ता किया जा सकता है, और आई मीन लाइक तो सिक्स सिग्मा एंटरटेनमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप इनबॉक्स कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेज सकते हैं, अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं। और उसके अलावा मेरा ईमेल, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं humayunsaid2000@yahoo.com। 2000 है yahoo.com। याहू चाहे मुझे कोई अच्छा चले ठीक है। अच्छा जी, ये मैसेज जो है दिस इज फॉर हमजा। अच्छा, इसको जरा ये टाई अप कर दो। ओ अच्छा चलो, ये अब तुमने फेंक दिया इसके अंदर, ठीक है ओके। ये मैंने जी बंद कर दिया है इसको जी। आप ये अपने हाथ से तुम इसको सील करो। हमजा अली अब्बासी को फौरन जी कांटेक्ट करें, वो कहीं पर भी हैं तो उनको राब्ता करें जी उनसे और उनको बुलाएं। उनके लिए मैसेज उनके लिए सील हो चुका हुआ है, इसके पीछे साइन कर दो। ऐसा ना हो कि गलत बोतल, ये वाली बोतल हमजा की बोतल मानूर को चली जाए और मानूर की बोतल जो है वो हमजा को चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। प्लीज ये बॉटल्स जो है आप अलग अलग करके रखिएगा। तो लिखा हुआ कहाँ है कि, अच्छा खैर मैं लिख देती हूँ ना, ये मानूर के लिए है और ये है जी मैसेज, इस पे लिखो मानूर के लिए। ये बॉटल देखे जी, ये तैयार है हमजा अली अब्बासी के लिए। हुमायूं ने इस पे साइन कर दिया है, मैसेज इसके अंदर है और हम हमजा का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी आए और इस बोतल को जरा खाली करें। और अब हुमायूं मानूर बलोच के लिए लिख रहे हैं। कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उसके साथ फिल्म में काम करने का? आफरीदी बहुत अच्छा था। हमारा कम काम था एक साथ, लेकिन बहुत मजा आया। मानूर बलोच से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे प्रोग्राम में आएं और लॉट ऑफ पीपल वांट टू सी यू। आपकी ऑडियंस आपको देखना चाहती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे शो पर आएं, यहाँ टर्की आएं और अपनी ऑडियंस से हमारे थ्रू बात करें और एक अच्छी खूबसूरत सुबह हमारे साथ भी गुजारें। तो तुमने हैवी मैसेज लिखा है कि वो पहले से ही पेपर फटना शुरू हो गया है। नहीं फटा। ओए होए, ये ले जी, इसको बांध दो अपने हाथों से जी, इसको सील कर दे मुझे एक जी। ये है, आई हैव इट। हम अपने प्रोग्राम की सील के साथ, CTV की सील के साथ इसको सील करेंगे। ये ले जी, बिल्कुल सही है। इसको बंद करें। इसको लगाइए, इस पे साइन कीजिए और एक और बोतल खुलने के लिए तैयार है। ये बोतल रेडी है जी। इसमें मानूर के लिए मैसेज है, ये हुमायूं ने सील करके इसको साइन कर दिया है
ठीक है जी, अब हमें मानूर का और हमजा अली अब्बासी का जो है वो इंतजार रहेगा। चलें जी, ये बॉटल्स तो तैयार है। थैंक यू। ये एक छोटा सा गिफ्ट है जी आपके लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इट इज़ रियली एन ऑनर टू हैव यू और मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है और ये ज़रा सिलसिला अब जारी रहना चाहिए। बात नहीं कि तुम गायब हो जाओ, पुराने दोस्तों। अच्छा, मैं बुलाती रहूँ, तुम ना मुझे कभी बुलाना। कभी लगा कोई कॉमेडी शॉमेडी करा लो, कोई अच्छी फिल्म है। हाँ, आई वुड लाइक टू डू दैट। लेट्स डू इट। हाँ, और मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के एक नए एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़। sunrise